वेलकम टू आर्य पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, ठीक है। उसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देखे। सबसे फर्स्ट हमने बात की थी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की, जिस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए थे। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं लेडर का। एक लेडर का क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में भी सॉल्व किया है, उससे थोड़ा सा चेंज जो है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? अ लेडर 13 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। एक लेडर है AB, ठीक है। मेरे पास में एक लेडर है AB जिसकी जो लेंथ है वो है 13 मीटर, ओके। ये हमारे पास में वॉल है और ये ग्राउंड है, ठीक है। ये ग्राउंड है, ये वॉल है और इस तरीके से लेडर जो है वो खड़ी हुई है। इस तरीके से हमने लेडर को रख रखा है और जो लेडर की लेंथ है वो है 13 मीटर, ओके। आगे बढ़ते हैं हम। द फुट ऑफ द लेडर इज पुल्ड अराउंड द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो ये ग्राउंड है, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ओके। हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लेडर को खींच रहे हैं, ओके। अगर मैं यहाँ से खड़े होकर इस लेडर को यहाँ से खिसकाऊंगी तो ये क्या होगा, लेडर यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है। अगर इस लेडर को यहाँ से खड़े होकर खींचेंगे तो ये यहाँ से क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि जब हम लेडर को यहाँ से खींच रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस बढ़ रही है x जो है वो कैसे बढ़ रही है, रेट क्या है उसकी 1.5 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट। नेक्स्ट, हाउ फास्ट इज द एंगल थीटा बिटवीन द लेडर एंड द ग्राउंड चेंजिंग। क्या पूछ रहा है ये, हाउ फास्ट इज द एंगल थीटा बिटवीन द लेडर एंड द ग्राउंड, ओके। ये हमारा लेडर, ये हमारा ग्राउंड, इसके बीच का एंगल थीटा जो है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। हमें क्या फाइंड करना है कि जो लेडर है और जो ग्राउंड है उसके बीच का जो एंगल है थीटा वो किस रेट से जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 12 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये जो लेडर है वो इस वॉल से कितने मीटर की डिस्टेंस पर है, 12 मीटर की डिस्टेंस पर है। मीन्स यहाँ पर इसने x जो दे रखा है वो वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 मीटर दे रखी है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये लेडर है हमारे पास, ये ग्राउंड है, ये वॉल है, लेडर की लेंथ है 13 मीटर। इसको आप x बोल दोगे, इसको आप y बोल दोगे। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, लेडर को पुल कर रहे हैं, लेडर को खींचेंगे तो यहाँ से लेडर क्या आएगी, नीचे आएगी, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है वो आपको क्या दे रखी है, 12 मीटर दे रखी है। और आपको बताना है हाउ फास्ट इज द एंगल थीटा बिटवीन द लेडर एंड द ग्राउंड। मींस आपको फाइंड आउट करना है d थीटा अपॉन dt, ठीक है। अब इस डायग्राम से आप देख पा रहे हो क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये क्या है, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 13 स्क्वायर। इसे हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, डायग्राम से आप सभी जानते हैं स्लोप के बारे में हम सबने पढ़ रखा है। तो tan थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, y बाय x हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d थीटा अपॉन dt। क्लियर है। इस तरीके का क्वेश्चन हम कर सकते हैं, किया हुआ है तो आप सभी जानते हैं हमें करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो दे रखी है उसे डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेशन 2 है उसे भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, 2x dx अपॉन dt प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू 13 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपने 2 को हटा सकते हैं, 2 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा,
क्लियर है? अब इक्वेशन नंबर सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साथ में क्या लगा देंगे? टी थीटा अपॉन टी। क्लियर है? इज इक्वल्स टू y बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। y बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे? आप सभी जानते हैं u बाई v का डिफरेंशिएशन। u बाई v का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? जो डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर वाले को ऊपर रखते हैं, du अपॉन dt माइनस क्या लिखते हैं? u dv अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? y बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स को छोड़ा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt माइनस y को छोड़ा, x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt। क्लियर है? इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड और ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमें वैल्यू दे रखी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हमें दे रखी है dx अपॉन dt। ये वैल्यू हमें दे रखी है dx अपॉन dt। dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है? करना है? ठीक है, dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है? 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और क्या गिवन है? x इज इक्वल्स टू 12 मीटर। ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसा हमने किया था। dx अपॉन dt हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके पास 4 इक्वेशंस है। आप लोग क्या करेंगे? dx अपॉन dt यहाँ पुट करेंगे। x की वैल्यू आपके पास है और y की जो वैल्यू है आप क्या करोगे? यहाँ x की वैल्यू 12 रख के y की वैल्यू निकालोगे। x की, y की और dx अपॉन dt ये सारी वैल्यूज आप कहाँ रखोगे? यहाँ रखोगे। ये सारी वैल्यूज आप कहाँ रखोगे? इक्वेशन नंबर थर्ड में रखोगे। इक्वेशन थर्ड में जब आप x, y और dx अपॉन dt की वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? dy बाई dt मिलेगा। dy बाई dt की वैल्यू मिलेगी और इस dy बाई dt की वैल्यू जो है वो हमें पुट करनी है कहाँ? इक्वेशन नंबर फोर्थ में। x की वैल्यू हमारे पास है, dy बाई dt हमने फाइंड कर लिया, y की वैल्यू है dx अपॉन dt है, x स्क्वायर है। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे और वैल्यू किसकी निकालेंगे? d थीटा अपॉन dt। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को आप पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगी। पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके d थीटा अपॉन dt की वैल्यू निकालनी। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। कुछ नहीं था, ये लेडर है, ये ग्राउंड है, ये वॉल है। लेडर की जो लेंथ है वो 13 मीटर है। हमें क्या निकालना है कि जो थीटा है बिटवीन द लेडर एंड द ग्राउंड ये किस रेट से चेंज हो रहा है, मींस d थीटा अपॉन dt निकालना है। लास्ट हमने लेडर का जो क्वेश्चन किया था उसमें एक इक्वेशन बनी थी, कौन सी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 था वहां पे लेडर की लेंथ, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर लेंथ था। यहाँ पे लेडर की लेंथ कितनी है? 30 लेते हैं। और जो दूसरी इक्वेशन यहाँ पर एक और बन रही है वो क्या बन रही है? tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई x। दोनों को हमने डिफरेंशिएट किया है, यहाँ से dy बाई dt निकाला है और इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ में रखा है। क्लियर है? अब आप सभी जो है इसको जो है कैलकुलेट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बाद में मैं इसका सोल्यूशन आपको भी बताती हूँ। आई होप आप सभी ने इसका सोल्यूशन कर लिया होगा। दोबारा हम देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। इक्वेशन 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स। ओके, हमने इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को डिफरेंशिएट किया। देन वी गेट 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट किया, वी गेट इक्वेशन नंबर 4 दैट इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन dt इज इक्वल्स टू x dy बाई dt माइनस y dx अपॉन dt अपॉन x स्क्वायर। यहाँ तक हम सब ने ये क्वेश्चन कर लिया था। आगे हमें क्या करना है?
मैंने आपको बताया था dx अपॉन dt की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितनी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू जो है हमने इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करी, थर्ड में पुट किया तो क्या आया 2x इंटू 1.5 प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, ये वैल्यूज़ हमने पुट करी तो हमें डी वाई बाई डी टी कितना मिल गया -3x अपॉन 2y। यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1.5 3.0x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू जो है 2y डी वाई बाई डी टी, ठीक है, y की वैल्यू हमने अभी नहीं निकाली तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी कितना आ गया -3x अपॉन 2y। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 पर आते हैं, सेक स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी टी माइनस डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, y डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है -3y/2 माइनस के 3y/2। एक सेकेंड बेटा, यहाँ से x डी वाई बाई डी टी हमने लिखा माइनस हमारे पास क्या है y डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है 1.5 जिसको हमने यहाँ लिख दिया कितना 3/2, y एज इट इज़ अपॉन एक्स स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, x डी वाई बाई डी टी हमने जस्ट अभी निकाला -3x अपॉन 2y, वो हमने पुट कर दिया -3y/2 अपॉन एक्स स्क्वायर। डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू इस सेक स्क्वायर थीटा को हम डिनोमिनेटर में ले गए, इधर आ गया ये माइनस, यहाँ सॉल्व किया -3x स्क्वायर अपॉन 2y -3y/2 अपॉन दिस इम्प्लाइज डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू दिस आ गया। हमने क्या किया, जो सेक स्क्वायर थीटा था उसको क्या कर दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास में tan थीटा की वैल्यू है कितनी y/x, तो हमने क्या लिख दिया 1 + y² अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है, बहुत ही इजी सी कैलकुलेशन है। डी थीटा अपॉन डी टी कितना आ गया इज इक्वल्स टू -3/2y, डी थीटा अपॉन डी टी कितना आ गया -3/2y। इसको आप सभी सॉल्व कर लेंगे, यहाँ एलसीएम लिया हमने, कितना आया x² + y², ये x² ऊपर पहुँचेगा तो कितना आ जाएगा x² प्लस x² से x² प्लस x² कैंसिल, और यहाँ से ये कैंसिल आ जाएगा, कितना बचेगा -3/2y। तो यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी कितना आ गया -3/2y इज इक्वल्स टू -3/2 इंटू वाई की जगह आप क्या लिख सकते हो √13² - x²। आप चाहो तो इस y की वैल्यू को, जैसे मैंने कहा था, या तो आप पहले ही फाइंड कर लो, ठीक है, या तो इस y की वैल्यू को आप पहले ही निकाल सकते हैं, या फिर नहीं निकाला है तो हमने यहाँ y कितना लिख दिया 13² - x²। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में -3/13² - x की वैल्यू कितनी थी 12 हमने लिख दी। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 - 144 25, क्या आ गया -3/10 रेडियन पर सेकेंड। तो जो थीटा है एंगल बिटवीन लेडर एंड द ग्राउंड, वो जो है किस रेट से चेंज हो रहा है 3/10 रेडियन पर सेकेंड। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो माइनस का साइन होता है ये क्या शो करता है कि जो क्वांटिटी की रेट ऑफ चेंज है वो क्या हो रही है, उसमें जो परिवर्तन आ रहा है वो क्या आ रहा है, कमी आ रही है। जो माइनस का जो साइन है ये कमी को प्रदर्शित करता है और जो पॉजिटिव साइन है वो बढ़ने को शो करता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी थी बट बहुत ही इजी थी। तो जो लेडर के 2 क्वेश्चन हमने सीखे, पहला क्वेश्चन तो हमारे पास में एग्जाम्पल में था और ये हमारा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन था। इससे पहले जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन किया उसमें एक ही इक्वेशन से काम हो रहा था, वो इक्वेशन थी x² + y² और यहाँ लेडर की लेंथ थी उस क्वेश्चन में 10 थी। और इस वाले क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन था उसमें इसने पूछा था कि अगर आप यहाँ से लेडर को खिसकाते हो तो y में क्या चेंज आता है, मीन्स वो पूछ रहा था कि dy/dt जो है क्या होगा। क्लियर है। और इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि जो थीटा है एंगल बिटवीन लेडर एंड द ग्राउंड, उसमें क्या चेंज आता है, उसकी रेट ऑफ चेंज क्या है, मीन्स वो पूछ रहा है कि डी थीटा अपॉन डी टी जो है वो कितना होगा। तो ये डी थीटा अपॉन डी टी निकालने के लिए इस एक इक्वेशन से हमारा काम नहीं बनेगा। हमने एक और इक्वेशन ली tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या y/x। ये थीटा है तो क्या आ गया मेरे पास स्लोप, क्या आ गया y/x आ गया। tan थीटा इज इक्वल्स टू y/x। इक्वेशन 1 2 को डिफरेंशिएट किया, 3 4 हमें मिल गई। थर्ड में हमने क्या किया, x की वैल्यू रखी, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, dx की वैल्यू हमने रखी, क्वेश्चन में गिवन थी, और इससे हमने क्या निकाला dy/dt निकाला, जो कितना मिला हमें -3x अपॉन
2y, और इस वैल्यू को हमने फोर्थ इक्वेशन में रखा तो हमें d थीटा अपॉन dt कितना मिल गया, यहाँ तक पहुँच गए हम। कहाँ तक, d थीटा अपॉन dt यहाँ पर। और ये जो सेक स्क्वायर थीटा है यहाँ पे इसको हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा की जो वैल्यू है वो y बाई एक्स थी, इजी सी कैलकुलेशन थी। लास्ट में हमें d थीटा अपॉन dt की वैल्यू कितनी मिल गई, -3/10 रेडियन पर सेकेंड। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।